हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 8 का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होती हैं इनके अकरेंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और किस तरह से नेचर से ये हमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं ये क्या होता है कि नेचर के अंदर कंबाइंड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है एंड नेचर के अंदर ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं इनको एग्जिस्ट करने के लिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट रखना होता है। किसकी तरह बिहेव करना होता है? इनर गैसेस की तरह। एंड जो इनर गैसेस होती है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इन सभी एलिमेंट्स को अपने नियरेस्ट जो इनर गैसेस है उनकी तरह बिहेव करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज ये क्या नहीं कर पाएंगे? स्टेबल नहीं कर पाएंगी। इसीलिए इन्हें क्या करना होता है? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करना होता है। मतलब कंबाइंड फॉर्म दैट मीन्स ये कि कोई ना कोई बॉन्ड बना करके कंपाउंड्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो इनके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स। ठीक है, और ऐसे मिनरल्स जिनसे हम अर्निंग के पर्पज से मेटल्स को सक्सेसफुली सेपरेट आउट कर पाए उन्हें हम ओर कहते हैं। ठीक है, तो उन ओर से हमको क्या मिलती है? मेटल्स ऑब्टेन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक, उन 118 एलिमेंट्स में से कौन मेटल्स होगा, कौन नॉन मेटल्स होगा, ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटल्स जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं? सॉलिड्स होती हैं। और मैक्सिमम अगर हम पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट्स के अंदर देखें तो मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं वो मेटेलिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मेटेलिक फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, है ना। एंड अदर जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम एक बार इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि नॉन मेटल्स कौन होगा एंड मेटल्स कौन होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इससे ज़्यादा और एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हो चुकी हैं। ठीक है, अभी हमको किसको स्टडी करना है? इन्हीं 118 को। इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो 96 है वो हमारे पास होती है मेटल्स एंड यहाँ पर 22 जो होती है वो हमारे पास होती है नॉन मेटल्स। राइट, अब इस 22 नॉन मेटल्स के अंदर भी कुछ होती है मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स क्या होती हैं? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही तरह बिहेव कर सकें। राइट, ठीक है, तो 96 जो मेटल्स हैं हमारी और जो नॉन मेटल्स हैं इनमें से जो मेटेलॉइड्स होंगी वो कौन होंगी? जो मेटल्स भी हो सकती हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं। तो उसके बिहाफ पर यहाँ हमारे पास जो है मेटेलॉइड्स होती हैं और ये होती है 8। अब कौन होती है मेटेलॉइड्स? तो हम क्या करेंगे, इन सबको इस तरह से कंटिन्यूअस याद रखना फिर वापस से मेमोराइज करना बहुत टिपिकल होता है। इससे हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक के बेसिस पर याद रखेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं 100 एलिमेंट्स, इनको पूरी सीक्वेंस से याद करना ज़रूरी होता है बिकॉज ये अरेंज की गई है किसके बेसिस पर? इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, जिसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? हम इन्हें कैसे याद रखेंगे? इनके ट्रिक से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 96 जो मेटल्स हैं इनमें से मैक्सिमम जो मेटल्स हैं उनकी स्टेट कैसी होती है? सॉलिड। लेकिन एक मेटल ऐसी है जो सॉलिड ना होकर के क्या होती है? वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक, और वो कौन होगी? मर्क्यूरी। ठीक है, तो मैक्सिमम मेटल्स जितनी होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन कुछ मेटल्स एक्सेप्शन है जैसे कि मर्क्यूरी। ये कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मेटेलॉइड्स, मतलब इन्हीं मेटल्स में से कुछ मेटेलॉइड्स होने वाले हैं और इन्हीं नॉन मेटल में से कुछ मेटेलॉइड्स होने वाले हैं। तो कौन होगा मेटेलॉइड्स? सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, उनकी ट्रिक लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा बाबा, सिंह, जी, असली, साबुन, तेल, पोत कर आते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? इनको याद रखेंगे। अब देखो, यह बाबा सिंह जी की बात की जा रही है। दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? बोरोन की। जो हमने ट्रिक लिखी है उन सबको ब्रैकेट में क्लोज करते हुए चलेंगे और हमें, क्योंकि बात किसकी करनी है हमको? मेटेलॉइड्स की। तो मेन कौन है हमारे लिए? मेटेलॉइड्स। तो उन्हें हम ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। ठीक है, बोरोन बाबा दैट मीन्स बोरोन, सिंह दैट मीन्स सिलिकॉन,
जी मतलब दैट मीन्स जर्मेनियम, असली दैट मीन्स आर्सेनिक, साबुन दैट मीन्स एंटीमनी जिसका सिंबल होता है Sb, तेल दैट मीन्स टेल्यूरियम, एंड पोत कर आते हैं दैट मीन्स पोलियम एंड At। ठीक है, ये जो है हमारी मेटलॉइड्स हैं, राइट। मेटलॉइड्स दैट मीन्स ये मेटल से नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करती है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 22 नॉन मेटल्स की। 22 नॉन मेटल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो इनको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। इनमें से 10 जो होती हैं वो होती है सॉलिड्स, यहाँ पर 11 होती हैं हमारे पास गैसेस, और एक जो है वो क्या होती है हमारे पास, किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पहले हम बात करते हैं 10 सॉलिड्स की। 10 जो सॉलिड्स हैं वो कौन है, देखो इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक के बेसिस पर ही हमको इनको लर्न करना है, ताकि लर्न करते टाइम हमको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम इसके ट्रिक क्या लिखेंगे, पहले मैं आपको एक बार बोल देती हूँ कि इसकी ट्रिक जो सॉलिड्स हैं उनकी ट्रिक क्या होगी। ट्रिक हमारे पास यह है कि बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, कार पकड़ो सावधानी से आई। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, कार पकड़ो सावधानी से आई। राइट, ठीक है। अब भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, कार पकड़ो सावधानी से आई। तो भोले दैट मीन्स यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोरोन की। ठीक है, बोरोन का सिंबल B। शिव दैट मीन्स हमने सिलिकॉन की बात की, एसिड दैट मीन्स आर्सेनिक की बात की, तेरी मतलब टेल्यूरियम, आत्मा दैट मीन्स At, कार मतलब कार्बन, पकड़ो दैट मीन्स फॉस्फोरस, एंड सावधानी दैट मीन्स सल्फर, सेरियम, एंड आई मतलब आयोडीन। ये सब जो है हमारी कौन है, सॉलिड्स नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपको देखो कंटिन्यूअस में लिखना है, कार पकड़ो सावधानी से आई। ये यहीं से हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो हमने यहाँ पर लिखा है। 11 गैसेज है, 11 गैसेज के अंदर भी हमको यहाँ पे इनको डिस्टिंग्विश करना होगा फर्दर, बिकॉज जो 11 गैसेज है उसमें से यहाँ पर हमारे पास 6 गैसेज जो हैं वो कौन सी गैसेज है, इनर्ट गैसेज। तो 6 जो है हमारे पास कौन सी गैस है, इनर्ट गैसेज है, एंड बाकी की जो है हमारे पास अदर गैसेज हैं। इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर कल और नाटक हुआ। फिर दैट मीन्स फ्लोरीन, कल दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कौन होगा, क्लोरीन, और दैट मीन्स ऑक्सीजन, नाटक दैट मीन्स नाइट्रोजन, हुआ दैट मीन्स हाइड्रोजन। ये हमारे पास अदर गैसेज है, एंड 6 जो गैसेज होंगी दैट मीन्स अदर गैसेज कितनी होगी, 5, एंड 6 हो गए इनर्ट गैसेज। तो इनर्ट गैसेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनर्ट गैसेज में कौन कौन होगा, है नी, अगर करके 0 रन, एंड वन लिक्विड की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक हमारे पास कौन होगी, लिक्विड, और वन लिक्विड की अगर हम बात करें तो कौन होगी, ब्रोमाइन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर दिया है। ये जो अदर गैसेज है इनको मैं थोड़ा और आपके लिए इधर लिख देती हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 5 हमारे पास अदर गैसेज हैं, कौन कौन था देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल और दैट मीन्स ऑक्सीजन, नाटक हुआ, फिर कल और नाटक हुआ। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था
ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स का। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये सब एलिमेंटल फॉर्म में, मीन्स एक ने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं बनाया है, किसी ने भी यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया है। अभी क्या हो सकता है, नेचर के अंदर ये सेम इसी पोजीशन में नहीं रह सकती, बिकॉज ये जो इनर्ट गैसेज आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, इनका काम क्या होता है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, इनका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, इनका कोई कंपाउंड नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इन सबको क्या करना होता है, इसी की कॉपी करनी होती है कि अगर ये स्टेबल है तो हम भी स्टेबल बन जाए। इसलिए ये क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, या तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नेचर के अंदर इनका अकरेंस जो होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था ये जो मेटल्स होती हैं ये मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जिन मिनरल से हम मेटल्स को सक्सेसफुली बाहर निकाल पाए और उनसे अर्निंग हो पाए, उनको हम ऐसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं, जिनसे हमको क्या मिल जाती है, मेटल्स ऑब्टेन हो जाती है। मेटल ऑब्टेन होने का क्या मतलब है, आप जितनी भी मेटल्स यूज़ करते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन है, ठीक है, ये सब ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इन्हीं ओर्स में से हम इनको निकाल सकते हैं। सभी मिनरल्स में से हमको ये सक्सेसफुली ऑब्टेन नहीं हो सकती, जिससे ही होगी उसको हम ओर कहेंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि इनका अकरेंस क्या क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन हमने किया। अब हम देखेंगे इनका अकरेंस मीन्स नेचर में ये कैसे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अकरेंस की अगर हम यहाँ बात करें तो ये पाई जाती हैं कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ठीक है। ऑक्साइड्स के बाद ये सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट के बाद सल्फेट, हैलाइड्स, फोस्फेट, एंड सिलिकेट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इनके मिनरल्स हैं, मतलब कंपाउंड है, लेकिन हमने मिनरल्स क्यों बोला, क्योंकि नेचर के अंदर ये हमको इसी तरह से ऑब्टेन हुई है, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट से हमको निकले, अर्थ क्रस्ट से हमको ऑब्टेन हुए सब मिनरल्स होते हैं ना, जिसके अंदर सोल्ट्स होते हैं, है ना, तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, ये सब इनके मिनरल्स हैं। अब ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलने वाली मेटल्स के अगर मिनरल्स की बात की जाए तो हम साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी लिखते हुए चलेंगे। ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड का मिनरल्स हमें यहाँ पे कौन सा मिलता है, देखो, एक तो है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो ये कौन होता है, Fe3O4, दैट मीन्स ये आयरन्स यहाँ से हमको ऑब्टेन हो सकता है, ठीक, तो बॉक्साइड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, एक एक एग्जांपल हम सबका लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। सल्फाइड की बात हम यहाँ पे करें तो हमारे पास सिनेबार, ये किसका और है, किसका मिनरल है, ये मर्क्यूरी का, HgS। कार्बोनेट की बात हम यहाँ पर करें तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में जैसे कि हमने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, लाइमस्टोन, ठीक है। फिर सल्फेट, सल्फेट की बात अगर हम यहाँ पे करें तो सल्फेट की फॉर्म में होता है जैसे कि जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, जिप्सम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट एंड डॉट H2O, ये है हमारा जिप्सम, ठीक। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हैलाइड्स, तो हैलाइड में सबसे वेल नोन जो मिनरल्स है आप सबको पता है वो कौन होता है, टेबल सोल्ट, टेबल सोल्ट दैट मीन्स NaCl, ये होता है हमारा टेबल सॉल्ट, राइट। फोस्फेट, फोस्फेट के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, कैल्शियम फोस्फेट की, ठीक है। कैल्शियम फोस्फेट यानी कि इसको रॉक फोस्फेट भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, 3PO4 का होल ट्वाइस, ये हमारे पास कौन है, रॉक फोस्फेट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सिलिकेट, सिलिकेट जो बनता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिनरल्स में कौन, चाइना के लिए, चाइना के लिए ये क्या होता है, ये होता है डबल सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट SiO2 डॉट X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, चाइना क्ले है, ठीक है। चाइना क्ले दैट मीन्स ये हमें किस फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है, सिलिकेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, आगे हम अगर यहाँ पे बढ़ें तो अकरेंस की बात, ये तो अकरेंस किसका दिखाई दे रहा है हमको, मेटल्स का। किसका दिखाई दे रहा है, मेटल्स का। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो भी क्या करती हैं, नॉन मेटल्स की बात अगर हम करें तो कुछ जैसे कि नॉन मेटल से हमने बोला गैसेस, इनर्ट गैसेस जो हैं वो भी जो नॉन मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। और कुछ नॉन मेटल्स जो होती हैं वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो नॉन मेटल्स में कौन कौन आ गया, जैसे गैसेज होगी हमारी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या कर सकती हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि एयर के अंदर प्रेजेंट है तो फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है ना। फिर ये अगर पॉल्यूशन का जैसे कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो ब्लैक धुआं है, स्मोक है, उसके अगर ये प्रेजेंट होंगी तो कंबाइंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या कर सकती है, एयर में ये एग्जिस्ट कर सकती है कंबाइंड फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी और फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में कहाँ प्रेजेंट होगी, एयर के अंदर सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। एंड कंबाइंड फॉर्म कब बनेगी, जब हम स्मोक वगैरह को जनरेट करेंगे तो कंबाइंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो इनकी अकरेंस हमने देख ली। अकरेंस के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ बताती है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमको किस तरह से दिखाई दे रही है, दैट मीन्स उसका रंग कैसा है, उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, ये सब क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की भी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना। तो उनके बेसिस पर हम देख करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करके ईजिली ये बता सकते हैं कि इन 118 एलिमेंट्स में से कौन तो हमारे पास मेटल्स होगी और कौन जो है वो नॉन मेटल्स होंगी। तो देखते हैं अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अब टॉपिक में हम हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम इसको 1 बाय 1 करके ना पढ़ करके क्या किस तरह से पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। क्यों, बिकॉज डिफ्रेंशिएट करने से चीज़ें हमको ईजिली समझ आ जाती हैं, है ना। हमें ईजिली समझ आ जाएगा कि मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ है और नॉन मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो हम यहाँ पर अब हमारा न्यू हेडिंग डालने वाले हैं, क्या, फिजिकल properties of metals and नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हम इसके लिए एक अच्छी सी टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा देखते हैं, ठीक। यहाँ पर हम एक साइड पे तो लिख देंगे इनकी सीरियल नंबर, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला कॉलम हम थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो 1 वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैं फिर से लिख देती हूँ, ये सीरियल नंबर वाला कॉलम हो गया है हमारा, है ना। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ हमारी कौन होंगी, मेटल्स। अब हम इस लाइन को और शिफ्ट कर देते हैं आगे ताकि हमें और स्पेस मिलेगा। ये हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर हमारी मेटल्स, ये मैंने लिखा मेटल्स। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास होंगी नॉन मेटल्स, ठीक।
अब फर्स्ट जो हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं वो किस चीज़ को देखेंगे, ये हम देखेंगे कि इनकी स्टेट क्या होती है, दैट मीन्स इनकी फिजिकल स्टेट। ये तो होंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। अब फर्स्ट हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो कौन सी देखेंगे हम यहाँ पर, इनका फिजिकल नेचर। तो फर्स्ट हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी मेटल्स हैं वो जनरली कैसी होती हैं, सॉलिड्स होती हैं। तो दे आर जनरली सॉलिड्स इन नेचर, बट सॉलिड दैट मीन्स ये अपनी स्टेट को सॉलिडिफाई करके रखेंगी, ये आपको लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में इजीली दिखाई नहीं देंगी, ठीक। लेकिन मैंने बोला था एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वर्ड जानते हैं अब क्या होता है। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है कि ऐसी कोई थिंग्स या ऐसा कोई मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज अपनी, एक पूरा ग्रुप है, ठीक, उस ग्रुप में उसको रखा गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप का होते हुए भी उनसे मैच ना हो। जैसे मैच क्या ना हो, ये सब कैसी है, सॉलिड्स हैं, है ना, लेकिन सॉलिड नहीं होगा। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी जो भी आने वाले हैं वो सब कुछ वो शो करेगा, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो कर रहा है। कौन सी, जैसे कि ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं, लेकिन वो सॉलिड नहीं होता। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल की तरह है, लेकिन एक यही नहीं है। तो ऐसा कौन है, एक्सेप्शन हमारे पास, एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर होगा Hg, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, राइट। तो ये कैसा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, जैसे कि सीजियम, सीजियम ये क्या करता है, एंड गैलियम। सीजियम इसका सिंबल है Cs, C कैपिटल एंड स्मॉल s होगा। सीजियम इसको बोलते हैं सीजियम। फिर गैलियम, इसका सिंबल होता है Ga। ये मेटल्स क्या करती हैं, होती तो सॉलिड है, लेकिन जरा भी स्लाइटली इनका रूम टेम्परेचर जो होता है ना, हमारा नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उससे स्लाइटली अबव, इनको थोड़ा भी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया तो ये क्या हो जाएंगी, लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो ये क्या कर रही हैं, इनसे अपोजिट बिहेव कर रही है ना। बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है, बट ये अपनी सॉलिड जो स्टेट है उसको मेंटेन नहीं रख पा रही है, इसलिए किस कैटेगरी के अंदर आ गई, एक्सेप्शन की कैटेगरी के अंदर आ गई। अब नॉन मेटल्स का फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या कर सकती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों ही स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सॉलिड की अगर बात करें तो जो कार्बन है, कार्बन के जितनी भी एलोट्रॉप्स हैं, ये एलोट्रॉप्स जो होंगे ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड फॉर्म में कौन प्रेजेंट होगा, लिक्विड फॉर्म में यहां पर मैंने आपको बताया था ब्रोमाइन, एंड गैसियस में तो बहुत सारी, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ETC। तो ये तीनों ही स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकी सेकंड फिजिकल नेचर का, हार्डनेस। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो होते हैं जनरली कैसी होती है, काफी हार्ड होती है। दैट मीन्स ये अपने शेप को रिटेन रखती है। इनके ऊपर अगर हम प्रेशराइज करें, इनको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो ये कंप्रेस नहीं होगी, है ना। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, इसलिए ये कैसी होती है, हार्ड होती है, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है, जनरली सॉफ्ट होती हैं। बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास, कौन, कार्बन, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है डायमंड, है ना। ये डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है और ये काफी ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होती है हार्ड होती है। अब इस हार्ड मेटल में भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन है हमारे पास, कौन होगा, सोडियम जी, है ना, सोडियम। एंड सोडियम का सिंबल होता है Na, एंड पोटेशियम।
पोटेशियम मीन्स ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको नाइफ से इजीली कट किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टीज की अगर हम यहाँ बात करें तो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब हम इनको हैमर से बीटन करें तो बीट करने पर ये विदाउट ब्रेक हुए लंबी शीट्स में चौड़ी शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी कहलाती हैं। तो ये हाईली मैलिएबल होते हैं, हाईली मैलिएबल होते हैं, ठीक। जैसे कि इनका एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है बच्चों AU, एंड इसके बाद हम बात करें एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड कॉपर, आयरन भी है। ये सब क्या कर सकते हैं? हाईली मैलिएबल होते हैं, मतलब ये ब्रेक नहीं होते। इनको अगर हम हैमर से इनको बीटन करेंगे तो बीटन करने पे तो चीज़ें टूट जानी चाहिए थी, लेकिन ये टूटती नहीं है, उल्टा क्या होती है, ब्रॉड शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो मैलिएबिलिटी कहलाती है। बट इसमें भी एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन देखो कौन होगा हमारे पास? वही जो अब तक के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हीं में से एक्सेप्शन होगा ना। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो बहुत लाइट है, ये तो नाइफ से ही कट जाते हैं, तो ये मैलिएबल बिल्कुल भी नहीं होते। तो एक्सेप्शन कौन है हमारे पास? सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये जो होती है ये मैलिएबल नहीं होती। तो क्या होगा हमारे पास? दे डू नॉट शो मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इनको हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास यहाँ पर होगी डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी, सोनरस प्रॉपर्टी। ये बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है, फटाफट से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। चलो हम यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो मेटल्स हैं उनका किस में कन्वर्ट हो जाना? वायर्स में कन्वर्ट हो जाना। तो ये क्या होते हैं? ये डक्टाइल होते हैं। मैलिएबिलिटी दैट मींस लंबी चौड़ी शीट्स में कन्वर्ट हो जाना। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स के फॉर्म में, छोटे छोटे वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो वो क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। तो ये डक्टाइल्स होते हैं एंड ये नॉन डक्टाइल्स होते हैं। हाईली डक्टिलिटी की हम बात करें तो सिल्वर होता है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए जो वायर्स हैं उनकी जगह पे हम किसको यूज़ करते हैं? कॉपर्स को। तो एग्जांपल्स के फॉर्म अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास होगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल्स होते हैं, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी दो तरीके की होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड ये दोनों ही तरह की कंडक्टिविटी को शो कर सकते हैं। तो दैट मींस ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी का मतलब है कि अपने अंदर से ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। तो इसलिए ये कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन होगा, कौन नहीं होता गुड कंडक्टर? मर्क्यूरी जो है एंड लीड दैट मींस PB। ये कैसे होते हैं? सॉरी एग्जांपल्स नहीं है, ये हमारी क्या है? एक्सेप्शंस है। बाकी सब गुड कंडक्टर होंगे सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। एक्सेप्शन में हमारे पास कौन होगा? मर्क्यूरी एंड लीड। ये बैड कंडक्टर होते हैं, ये गुड कंडक्टर नहीं होते। जबकि ये कैसे होते हैं? ये कैसे होंगे हमारे पास? ये जनरली इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इनमें कौन है? एक्सेप्शन की बात करें मतलब नॉन मेटल जो होती है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करती, लेकिन कौन कर सकता है? कार्बन का ही एलोट्रोप्स, जिसको हम कहते हैं सॉरी ग्रेफाइट, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, जिसको हम कहते हैं सोनोरस। सोनोरस का दैट मीन्स ये क्या कर सकते हैं, वॉइस को दूर तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि जो रिंगिंग ऑफ बेल होती है, जब हमारी बेल हम बजाते हैं तो उसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की वजह से। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, वॉइस जनरेट कर सके और वो दूर तक स्प्रेड हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरस प्रॉपर्टी। तो ये क्या करते हैं, ये होते हैं सोनोरस, तो दैट मीन्स दे शो they show sonorous property and they do not ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी दैट मींस ये कंप्रेसिबल होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि वो कंप्रेसिबल हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। कैसी प्रॉपर्टीज़ है, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो अब हमारी जो आज का लेक्चर है उसमें हमने यही फिजिकल एंड इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी स्टडी की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।